वो लोग जो बेघर हैं, वो लोग जो रेंट पे कर कर के तंग आ चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो एक तोहफ़ा लेके आया हूँ। ये सदका जारिया वीडियो है। कोई आपको लाहौर से बाहर कोई कच्ची सोसाइटी या कच्ची बस्ती में घर किस्तों पर नहीं देने जा रहा, जिस तरह दूसरे यूट्यूबर करते हैं। मैं आपको लाहौर की प्राइम लोकेशन पर, यानी कि रायवन रोड पर किस्तों पर घर देने जा रहा हूँ। इसी सोसाइटीज़ के अंदर आपको बैंक्स जैसी सहूलियत, मैकडॉनल्ड जैसी सहूलियत, अल फतेह जैसी सहूलियत, मतलब कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाउन हाउसेस में और एक इंडिपेंडेंट हाउस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सिकंदर जमान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज के इस व्लॉग में स्पेशली वो लोग जो बेघर हैं, वो लोग जो रेंट पे कर कर के तंग आ चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो एक तोहफ़ा लेके आया हूँ। ये सदका जारिया वीडियो है। अपने ख़ास लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, अपने अपनों के साथ भी शेयर कर कीजिएगा, क्योंकि मैं शेर लाहौर में कोई आपको लाहौर से बाहर कोई कच्ची सोसाइटी या कच्ची बस्ती में घर किस्तों पर नहीं देने जा रहा, जिस तरह दूसरे यूट्यूबर करते हैं। बल्कि इस वीडियो में मैं आपको लाहौर की प्राइम लोकेशन पर, यानी कि रायवन रोड पर किस्तों पर घर देने जा रहा हूँ। इसी सोसाइटीज़ के अंदर आपको बैंक्स जैसी सहूलियत, मैकडॉनल्ड जैसी सहूलियत, अल फतेह जैसी सहूलियत, मतलब कि आपको इस वीआईपी सोसाइटी में वीआईपी फैसिलिटीज़ मिलेगी, इस पर बात करूँगा। सेकंडली, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाउन हाउसेस में और एक इंडिपेंडेंट हाउस में क्या डिफरेंस होता है, ये भी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मेरी अल्लाह से दुआ है, और आप भी आमीन कमेंट में सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जो भी बेघर अफ़राद हैं, जो घरों के लिए देख रहे हैं, रेंट पे कर कर के तंग आ चुके हैं, मेरी दुआ है कि आप जल्द अज़ जल्द अपना घर खरीद पाएँ, वो किस्तों पर हो या कैश पर हो। अल्लाह आपको झंझट से आपकी जान छुड़ाए। सबसे पहले मैं आपको टाउन हाउसेज़ और इंडिपेंडेंट हाउसेज़ में डिफरेंस बताऊँगा। देखें, बहुत सारे लोग अवेयरनेस ना होने की वजह से इन बेसिक डिफरेंस के बारे में नहीं जानते। अब एक तरफ हाई राइज़ अपार्टमेंट्स होते हैं, एक तरफ टाउन हाउसेज़ होते हैं, एक तरफ इंडिपेंडेंट हाउस होते हैं। बहुत सारे लोग जी अपार्टमेंट को कंसिडर ये कर रहे होते हैं कि हमें हाई राइज़ कमर्शियल बिल्डिंग शायद ऑफ़र की जा रही है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। टाउन हाउस क्या होता है? टाउन हाउस बेसिकली एक गेटेड कम्युनिटी होती है। यहाँ पर आपको स्मार्ट विला, अपार्टमेंट विलास के नाम से 2 बेडरूम के 5 मरला के विलास देखने को मिलेंगे। आगे जाकर मैं आपको इसका टीज़र भी बताऊँगा, एक वीडियो भी चलाऊँगा जिस पे आपको आइडिया हो जाएगा, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर, फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर, यानी कि एक बिल्डिंग के अंदर 3 मेन घर होते हैं, जो कि डिफरेंट ओनर, डिफरेंट एप्लीकेंट उसको ओन कर रहे होते हैं, डिफरेंट वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही होती है। ये होते हैं आपके टाउन हाउसेज़। और इंडिपेंडेंट हाउसेज़ वो होता है जो कि आपको पता है कि जिसमें आपको डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी या डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट प्लॉट पर घर देखने को मिलता है। अब टाउन हाउसेज़ की तरफ बहुत सारे लोग 2025 में स्पेशली क्यों मूव कर रहे हैं, उसकी बड़ी वजह ये है कि इस वक़्त घर आपको मिनिमम पौने 2 से 2 करोड़, या मिनिमम मैक्सिमम आपको 2.5 से 3 करोड़ में देखने को मिलता है, वो भी 5 मरला का अच्छी सोसाइटी में। मैं लोकल सोसाइटी की बात नहीं करूँगा, उन सोसाइटी की बात नहीं करूँगा जो डिलीवर नहीं करती, जहाँ पे कल को आपको घर नहीं मिलना। मैं उन सोसाइटी की बात कर रहा हूँ जो वीआईपी है। आज की जिस सोसाइटी में मैं आपके लिए टाउन हाउस लेके आया हूँ, टाउन हाउसेज़ का मतलब ये है कि जहाँ पर आपको 5 मरला घर, इंडिपेंडेंट हाउस आपको 2 ढाई करोड़ का मिल रहा है, यहाँ पर आपको टाउन हाउसेज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 करोड़ का मिलता है, वो भी 2 बेडरूम के साथ, जिसके आगे मैं जाकर बेनिफिट्स बताऊँगा। उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ताकि जिन लोगों को इसके कांसेप्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो नहीं जानते कि टाउन हाउस का एनवायरनमेंट कैसा होता है, बिल्डिंग कैसी होती है, आप ये वीडियो देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा, फिर मैं आगे आपको जाकर बताऊँगा। ये जो आपने जितने भी घर देखे हैं, अपार्टमेंट होम्स देखे हैं, आप अपार्टमेंट विलास का नाम दे लें, ये टाउन हाउसेस कंसेप्ट होता है।
अब जिस सोसाइटी में बनने जा रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जिस सोसाइटी के बनने जा रहे हैं वो इत्तेहाड टाउन फेज़ 1 है। इत्तेहाड टाउन फेज़ 1 की बात करूँ, ये रायवन रोड पर लोकेटेड है, आपको मैप पर शो हो रहा होगा। इसके करीब-तरीन आपको लेक सिटी, इसके करीब-तरीन आपको वापरा टाउन, वलेंशिया टाउन जैसे मेजर सोसाइटीज़ 5 से 7 मिनट के ड्राइव पर देखने को मिलती है। और रायवन रोड पर दुनिया जहान की हर तरह की फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। इत्तेहाड टाउन फेज़ 1 के अंदर आपको मैकडॉनल्ड, आपको बैंक्स, आपको अल फतेह जैसे बड़े ब्रांड्स, कमर्शियल मार्केट्स देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी मैं वीडियो इसकी दिखा चुका हूँ इत्तेहाड की, जो आपको वीडियो स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। ये डेवलप एरिया है इत्तेहाड फेज़ 1 का, जहाँ पर आप टाउन हाउस बुक करेंगे और जैसे ही कंप्लीट होगा, आप अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो सकते हैं। और इसके साथ-साथ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट की बात करूँ, तो वन ऑफ द बेस्ट इसके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। वो स्पेशली लोग जो कहते हैं कि हमें 1 करोड़ अगर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी माहाना इनकम क्या होगी? तो इन टाउन हाउसेज़ में अगर आज के दिन आप 1 करोड़ का किस्तों पर टाउन हाउस बाय करते हैं, तो आपको आने वाले टाइम में यहाँ से रेंटल इनकम जो जनरेट हो सकती है मिनिमम, वो 40 से 50,000 की होगी। अब टाउन हाउसेज़ में क्यों आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या क्यों आपको टाउन हाउसेज़ में ही घर लेना चाहिए जबकि इंडिपेंडेंट हाउसेज़ नहीं बाय करना चाहिए? उसकी रीज़न ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्राइसेज़ है। यहाँ पर 2 बेड का मैं आगे जाकर बताता हूँ, पेमेंट प्लान भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। 2 बेड आपको सेकंड फ्लोर पर आपको प्राइसेज़ शो हो रही है, 1 करोड़ की प्राइस में मिल जाता है। फर्स्ट फ्लोर पर आएँगे उसकी डिफरेंट प्राइसेज़ है, ग्राउंड फ्लोर पर डिफरेंट प्राइसेज़ है। जबकि इंडिपेंडेंट हाउस आपको 2 से ढाई करोड़ में कास्ट कर रहा होता है। इसका सेकंड जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, वो ये है कि ना तो ये कोई कच्ची बस्ती है, ना ये आपको कोई ऐसी एरिया में दिए जा रहे हैं जो न्यूली डेवलप्ड सोसाइटी हो, बल्कि एक डेवलप्ड सोसाइटी है। अगर आप टाउन हाउसेज़ की तरफ जाएँगे तो आपको अंदरून शहर के अंदर अपनी रिहाइश रखने का मौका मिलेगा। अगर आप इंडिपेंडेंट हाउस की तरफ जाएँगे, एक तो जिस सोसाइटी में बनेंगे अनडेवलप्ड ब्लॉक होगा, दूसरी सोसाइटी आपको पता है गली में से गुज़र कर अगर लोकल सोसाइटी होगी तो उसमें तो हाल ही कोई नहीं कि कब वो डेवलपर आपसे पैसे लेकर भाग जाए। और इन टाउन हाउसेज़ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये पार्क फेसिंग टाउन हाउसेज़ है। यानी कि इसमें हमारे पास लिमिटेड इन्वेंटरी रह चुकी हुई है। आपको जैसे कि पता है कि फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे आपको टाउन हाउसेज़ देखने को मिलते हैं। इसके लेआउट की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको लग्ज़री किस्म के 2 बेड हाउस देखने को मिलेंगे। एक आपको टीवी लाउंज जो ड्राइंग देखने को मिलेगा। उसके साथ-साथ यहाँ पर आपको टेरेस व्यू मिलेगा, जहाँ पर आप असर के बाद आप चाय के साथ अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे सिटिंग के पर बैठकर आप एन्जॉय कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए आपको पार्क फेसिंग ये विलाज़ हैं। अगर पार्क फेसिंग नहीं भी है, तो 1 से 2 मिनट लगेगा आपको पार्क को रीच करते हुए। पेमेंट प्लान आपको स्क्रीन पर अगेन शो हो रहा होगा। अगर आप घर के पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए देख रहे हैं कि यानी कि आप यहाँ पर बुक करवाएँ और रेंटल इनकम क्या आपको मिलेगी, तो वन ऑफ द बेस्ट ये लिविंग के हवाले से, वन ऑफ द बेस्ट ये रेंटल पर्पज़ के हवाले से है। क्योंकि इत्तेहाड उन फेज़ 1 में इस वक़्त 5 मरला घर का जो रेंट चल रहा है, आप क्रॉस वेरीफ़ाई कर सकते हैं, वो 1 लाख से सवा लाख रुपए रेंट चल रहा है। यानी कि 5 मरला इंडिपेंडेंट हाउस आपको एक मिनिमम 1 लाख की रेंज में घर मिलेगा। आप खुद सोचिए कि जब ये डेवलप हो जाएँगे टाउन हाउसेज़, तो आपका यही 2 बेड अगर आप बिज़नेस पर्पज़ से ले रहे हैं, तो यही आपको 50,000 से 60,000 रेंट आना शुरू हो जाएगा। और जो कि हर 1 ईयर के बाद 10% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। और अगर आप इस पर्पज़ से सोच रहे हैं कि 4 से 5 साल की इन्वेस्टमेंट करूँ, उसके बाद मैं सेल कर दूँ, तो वो भी वन ऑफ द बेस्ट है। लेकिन मैं आपको लिविंग पर्पज़ के हवाले से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और सेकंडली आपको मैं रेंटल पर्पज़ के हवाले से सजेस्ट कर रहा हूँ। बहुत लिमिटेड इन्वेंटरी हमारे पास, फौरी राब्ता करें। हम आपको इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे कि पार्क फेसिंग टाउन हाउसेज़ दें। और इसके अलावा आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट सेक्शन में या गिवन नंबर पर कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।